खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सब सुनने वालों और देखने वालों को राजेश का प्यार भरा और मीठा सलाम कबूल हो। आप सबको अब हम अपने अकलीसिया टीवी में खुश आमदीद कहते हैं और आज हम इसका दूसरा चैप्टर रीड करेंगे। आज हम आप सबको मालूम है कि हम दूसरा बाब शुरू करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे और इस बाब का अनवान है किसने बदनामी का दाग मिटाया। ये दूसरा बाब है। आज के दौर में बरगश्तगी एक गैर मानूस लफ्ज़ बन गया है। अब तो रेडार की स्क्रीन पर माशरे को खुले बाजों के साथ कबूल किया जाता है। मशहूर शख्सियत की हर मुमकिन तारीफ़ और इज़्ज़त की जाती है। अब ये इस तरह पाकीज़गी और सच्चाई का रुतबा पा चुकी है, ताहम यह मेयार ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता, बल्कि कुछ अरसा बाद माजी का हिस्सा बन जाता है अगरचे माशरे के अखलाकी इक़दार की दीवारें पहले ही छोटी कर दी जाएं तो समझ लीजिए कि वो माशरा अखलाकी तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। अब तो इस मेयार को न सिर्फ कबूल कर लिया गया है बल्कि इसका डंडोरा भी पीटा गया है और माशारती इखलाक इक़दार का कुछ ज़्यादा ही बुलंद होना चाहिए। ज़बूर नवीस बयान करता है, अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादक क्या कर सकता है। ये लोग क्या करेंगे अगर इनके पास इखलाकी सोच और रवैया नहीं। जदीद दौर और मुकाम है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, इसमें अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई मान लेती है। बेचैनी हंगामा राई बदकारी की तारीफ़ की जाती है। इसमें कायम रहने वाला इसे किसी ख़ास अक़ीदे और अखलाक से नहीं बदल जा सकता और ना ही इसमें तरमीम की जा सकती है। इसका इन्हसार इसकी सख्त तफ़हीम और इतलाक़ से है, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो। ये तसब और तंग जहन की अक्कासी करता है, जो बहुत ही ख़तरनाक बात है। दर हकीकत इस तरह की सच्चाई और समाजी बुराइयों को सज़ा और सबूत की सतह पर रखा जाता है, मसलन नस्ल परस्ती वगैरह। अगर कोई हम जिन्स परस्ती की गैर फितरी बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो उसका अमेरिका और अफ्रीका की नस्ल परस्ती के असूलों से मौज़ना किया जाता है। हम जिन्स परस्ती की ज़िंदगी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को नस्ल परस्ती का तसब समझा जाता है। इस झूठ और फ़रेब को पैदाइशी गलती समझकर तस्लीम कर लिया जाता है। इस तरह की खसूसियात को नस्ल परस्ती के ज़ुमरे में शामिल कर लिया जाता है। दर हकीकत ये एक बहुत बड़ी हमाकत है। इससे साइंसी तौर पर हमायत हासिल नहीं, इसलिए हमें जिन्स परस्ती की इजाज़त नहीं दी जाती। इस जुर्म और गुनाह में मुलव्वस लोगों को ज़हनी तौर पर मशवरे की ज़रूरत है। इस गलीज़ और बदकारी के माशरे में बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए, खा इसके लिए कोई कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। इसे इस तरह के गुनाह की तारीख़ और मज़हब के लिहाज से भी देखा गया है। हम जिन्स परस्त, नशा और कम उम्री की ज़नाकारी, शादी से पहले बहुत से लोगों के साथ ज़ना करना, शादी के बगैर औरत का माँ बनना, जिसे माशरे ने गुनाहों को खुला कर दिया है। अफसोस यूरोप में इसे तस्लीम कर लिया गया है। जदीद दौर को इस तरह की जिन्स परस्ती बेजा शानदार ज़िंदगी दौलत का बेदरेग इस्तेमाल माशरे को दिवालिया कर दिया है। इन सब गलतियों और गुनाहों का आगाज़ गैर ज़िम्मेदाराना रवैयों से होता है। वक्त गुजरने के साथ किसी फ़र्द को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकता। हमने अपने इन गुनाहों, गलतियों और दुखों के लिए बहुत दिलकश बहाने ईजाद कर लिए हैं। इस माशरे ने बेगर्जी से इन गुनाहों को अपनी बीमारियों में मुंतकिल कर दिया है। ताहम अपने तमाम कामों और बुराइयों से रहाई पाने के लिए हतमी तौर पर उसे दोनों यानी इंसान और खुदा के सामने रख दिया है। जदीद मेडिकल पेशे ने इसे हवा दी है। नफ्सियात ने बाइबल मुक़द्दस के तसव्वुर गुनाह को ख़त्म करने की कोशिश की है और इसकी जगह कातिल हसीना के रहम दिलाना गीत रूह की बीमारी ने ले ली है। गुनाह के मुर्तकिब गुनाह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। ये गुनाह नहीं, उन्होंने कुछ भी गलत या बुरा नहीं किया, ये तो इनके साथ ज़्यादती हुई है। इनका ख्याल है उन्होंने खुद गर्जी, गैर ज़िम्मेदारी, अहमकाना फ़ैसले और बुरे रवैयों
اور زندگی کو تباہ کر دینے والا ضدی انداز نہیں اپنایا، بلکہ بہت سے موقعوں پر بیماری میں آرام طلب ہو گئے۔ یہ بات بھی ان کی بدکاری کو ظاہر کرتی ہے۔ مہربانی سے ان کے ان رویوں پر شفقت اور مہربانی نہ دکھائیں، اسے پاکیزہ مت خیال کریں، انہیں بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، وہ اسے روح کی بیماری کہہ کر ڈھونگ رچاتے ہیں۔ آج کی دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کے مساوی چیز کو ہٹا دیا گیا، اب صرف اس کی علامت اور نتائج کو پیش کیا گیا ہے۔ بے شک گناہ ضمیر کی عدم موجودگی کو ظاہر کرتا ہے، گنہگار اس میں سکون محسوس کرتا ہے اور اس کی ساری ذمہ داری گناہ پر ہی ڈال دی جاتی ہے۔ اس طرح افسوس کرنے اور تائب ہونے والا شخص اخلاقی گروٹ اور بدکاری میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ خود کو معاشرے سے اور خدا کی سزا سے بری الذمہ سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جرم اور گناہ سے شفا پانے کے لیے خدا سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ حقیقی سکون اور امن پانے کے لیے غلطی اور گناہ پر پچھتانا، شرمسار ہونا، ندامت محسوس کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عدالت کے دن تمام شیطانی قوتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جدید معاشرہ بدکاری، جھوٹ، فریب اور گناہ آلودہ زندگی کی عجیب و غریب صورتحال کا شکار رہے گا۔ یہ لوگ اپنی بدکرداری کو فخری انداز میں پیش کرتے ہیں اور اپنے لحاظ سے منفرد اور اعلیٰ کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے احمقانہ باتوں پر ہنسنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ بدی کی روحوں سے دھوکہ کھاتے ہیں اور شیطانی روحوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اپنی احمقانہ اور گناہ آلودہ زندگی پر فخر کرتے ہیں۔ وہ سچائی سے بے خبر ہیں، یہ روح کے اندھے لوگ ہیں۔ 3000 سال قبل سلیمان نبی نے لکھا تھا کہ سورج کے تلے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ گناہ آلودہ زندگی اور بدکاری اس وقت اس سے قبل موجود تھی۔ اسے پالوس رسول نے 2000 سال قبل خط میں تحریر کیا تھا کہ ہمارے آج کے گناہ جو صدیوں پرانے ہیں اب نئے انداز میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی سبب سے اس خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبعی کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں گمراہی کے لائق بدلہ پایا۔ یہ خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، رومیو اس کا پہلا باب 26 سے 27 آیت۔ آج کل ہم لوگوں کے مشہور انٹرویو سنتے ہیں۔ خدا کا یہ جدید آدمی جو دنیا کی ہر برائی سے غدار ہے، اندھیرا بھی خدا سے سوال کرتا ہے، کیا ہم جنس پرستی گناہ ہے؟ کیا خدا ہم جنس پرستوں کا انصاف اور عدالت کرے گا؟ یہ نئی نسل کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ ہے۔ کیا پرانی نسل اس بدنامی کا جو داغ ان کے ماتھے پر ہے اسے مٹا سکتی ہے؟ بلکہ اس طرح یہ زندگی اپنی حدوں کو پار کر رہی ہے اور ظاہری نمود و نمائش میں مصروف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری تعلیم، میڈیا اور چرچ ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کیا خدا نے ان غلیظ ذہنوں اور بدکاریوں کو روکا ہے؟ کیا ان کے تباہ کن نتائج سے انہیں بھی آگاہی ہے؟ اب ایڈز کی بدنامی کا داغ قصہ بن گیا ہے۔ یہ ہماری پرانی جنسی بیماری کے نتائج کے طور پر معاشرے کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ دراصل ہم جنس پرست ٹولیوں کی ہم جنس پرستی کی سزا ہے۔ بعد میں یہ نشہ کے جان بوجھ کر عادی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی استعمال کی ہوئی سرنجوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ خدا کے احکام اور معاشرے کی کھلم کھلا خلاف ورزی اس سلسلے میں کلام پاک میں یوں مرقوم ہے، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا پسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کریں۔ پس وہ ہر طرح ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد اور خون ریزی، جھگڑے، مکاری، بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان ہیں، بیوقوف، عہد شکن، طیبی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم مانتے ہیں
कि कैसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं, फिर भी न फ़क़त आप ही ऐसा काम करते हैं बल्कि और करने वालों को भी खुश होते हैं। रोमियो पहला बाब 28 से 32 आयत। अगर ये बातें मौजूदा अमेरिकी कल्चर की अक्कासी नहीं करती तो मैं नहीं जानता कि यह और क्या है। और हमसे पहले 2000 साल पहले के बाद माशरे की खासियत और खुदोखाल हैं। जदीद के हामी इस बात को साबित करते हैं कि सब कुछ जदीद दौर की पैदावार हैं, क्योंकि दुनिया और कायनात का फैलाव और दायरा बढ़ रहा है। लेकिन इस दुनिया की तरक्की के दौर में इंसान इन बुराइयों का शिकार होकर यूँ लगता है कि अब वो इन्हें ठीक नहीं कर सकता। उनका ख्याल है कि खुदा तो कायनात में मौजूद ही नहीं, लिहाजा इस बात का कोई हल भी मौजूद नहीं। जदीद दौर का गुनाह आलूदा करदार बहुत दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। इस कल्चर में खुदा की शमूलियत बिल्कुल नहीं और ये खुदा के असरात से खाली है। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि इन बातों का हल कैसे तलाश करूँ। हम सब चंद एक लफंगे बदकरदार गैर शाइस्ता और बेशर्म लोगों की वजह से क्यों इस दुख और तकलीफ़ को बर्दाश्त करें। इन नाकाबिले हल मसाइल के जवाब में एक उम्दा और आखिरी आयत की तरफ आपकी तवज्जो मुबज़्ज़ल करवाना चाहता हूँ। फिर भी न फ़क़त आप ही ऐसा काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। इस तरह हम ग्रोही जुर्म के इस असूल में बुरी तरह फंस जाते हैं। हम इस दुनिया के सियासी और मजहबी निज़ाम और माशारती तंजीमों के साथ तावन करके बुराइयों को फैलाते हैं या फिर खामोश होकर इनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। याद रहे, हर कोई इस घटिया बदकारी और जुर्म यानी हम जिन्स परस्ती का आदी नहीं, या फिर कोई इन्हें इस काम में घसीट लेता है और भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाता है। हम थिएटर के तमाशाइयों की तरह बैठकर उनका तमाशा देखते हैं और खुश होते हैं, बल्कि हम इस तरह खुदा की बादशाही में बेहिस और गैर फ़ाल होकर तमाशाइयों या हजूम में शामिल हो जाते हैं और मसीही इक़दार और अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाते हैं। इस तरह हम मजमूई तौर पर बुराई का चेहरा मोहरा बनकर उनका साथ देते हैं। हमने मजमूई तौर पर मौजूदा माशरे की सूरत हाल को बयान किया है। अब मैं इसके बारे में मज़ीद बताऊँगा। क्या हमें खुदा ने इसलिए बुलाया है कि कलीसिया को डराएँ और उसकी हौसला शिकनी करें। लोगों में इस तरह कल्चर और माशरे की घटिया झलक दिखाई देती है। फ़र्ज़ करें खुदावंद इस सिलसिले में यूँ फरमाता है कि शहर जो पहाड़ पर बसा है, क्या वो छुप सकता है? वह अपने अखलाक और पाकीज़गी की बिना पर चमकता है। और इस तरह ये लोग गलीज़ कल्चर और बुत परस्ती और बदकारी के समंदर में डूब जाते हैं, जबकि पहाड़ पर बसा हुआ शहर और कदूसियत और पाकीज़गी का साहिल महफूज रहता है। बहुत ईमानदारों ने मुख्तलिफ़ मजहबी फ़िरक़ों और जमायतों का सर्वे किया कि आया वो कहाँ खड़े हैं। क्या वो रूहानी इक़दार और आज़ादी पसंद करदार लोगों के दरमियान खड़े हैं। इनमें मफूकुल फ़ितरत बुनियादों और अकायद में क्या तज़ादात पाए जाते हैं। तहकीक से जो नताइज सामने आते हैं, इसे देखकर बहुत हैरानी हुई है कि चर्च जाने वाले लोगों और बद करदार लोगों में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। सवाल ये पैदा होता है कि ईमानदारों और बरगश्ता लोगों में इतना थोड़ा सा फ़र्क क्यों है। ईमानदार तो खुदा की फरमाबरदारी का दावा करते हैं और अरशाद आज़म की पैरवी का दावा करने वाले लोग हैं। क्या ये बरगश्ता लोग ये हैं, ये भी अंदर से खुदा से दूर हैं? क्या ये भी बुराई करने वाले हैं? क्या पुराने ईमान में रोशनी बाकी नहीं रही? क्या ये जदीद ईमान में शामिल हैं? क्या वो अपने बच्चों और खुदावंद का इख्तियार जताते हैं? क्या और हकीकत ये वही लोग हैं जो नई पैदाइश के दावेदार हैं? क्या ये लोग खुदावंद के भेदों को ज़्यादा वाज़े करते और अमल करते हैं? आइए इस बात का और ज़्यादा गहराई से मुशाहदा करें। मेरे अज़ीज़ सुनने वालों को है खुदा आप सब लोगों को बरकत दे। आमीन।